आज बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की और उसके पीछे के दिमाग की। आज आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है $12 बिलियन से भी ज्यादा। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक ग्लोबल बिजनेस पावर हाउस है। लेकिन कमाल की बात ये है कि इसके फाउंडर ललित मोदी को भारत सरकार एक भगोड़ा मानती है। ये कहानी उन्हीं की है। ये कहानी शुरू होती है 1995 में। ललित मोदी एक बिजनेसमैन जिनके पास क्रिकेट के लिए एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। उनका विजन बिल्कुल साफ था, क्रिकेट को एक हाई वैल्यू मीडिया प्रोडक्ट बनाना जहां प्राइवेट ओनर्स पैसा लगाएं। ये आइडिया वो बीसीसीआई के पास लेकर गए और बीसीसीआई ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बीसीसीआई को डर था कि इस नए बिजनेस मॉडल से सारा कंट्रोल और पैसा उनके हाथ से चला जाएगा। मोदी एक बात समझ गए थे, अगर सिस्टम को बदलना है तो पहले सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने एक जबरदस्त कॉर्पोरेट स्टाइल रणनीति अपनाई। पहले स्टेट एसोसिएशन जीतो, फिर बीसीसीआई में एंट्री लो। तो अब वो सिस्टम के अंदर तो आ गए थे। अगला टारगेट था टॉप पर अपनी पकड़ बनाना। 2005 के बीसीसीआई चुनाव में उन्होंने शरद पवार का साथ दिया। जब पवार जीते तो मोदी वाइस प्रेसिडेंट बन गए। और फिर आया 2007 T20 वर्ल्ड कप। भारत की जीत ने मार्केट में एक तूफान ला दिया। यही मोदी का मोमेंट था। यहाँ मोदी ने अपनी मार्केटिंग जीनियस दिखाई, क्रिकेट, बॉलीवुड और बिजनेस का एक जबरदस्त कॉकटेल बनाया। यकीन करना मुश्किल है, पर ये पूरा बिजनेस मॉडल सिर्फ 8 महीने में जमीन पर था। एक कमाल की बात, 18 अप्रैल 2008 एपीएल का पहला मैच और पहले ही दिन से ये प्रोडक्ट ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। ब्रेंडन मैकलम के 158 रन। ये सिर्फ एक पारी नहीं, बल्कि इस नए प्रोडक्ट की सबसे बड़ी मार्केटिंग थी। मोदी ने तो यहाँ तक कहा कि वो एक पारी इतनी जरूरी थी कि वो पूरा आईपीएल बैकुलम को डेडिकेट करते हैं। आईपीएल अब एक बहुत बड़ा बिजनेस था, और जब बिजनेस इतना बड़ा हो तो दुश्मन भी बड़े ही बनते हैं। 2009 में देखिए क्या हुआ। सरकार से टकराव हुआ तो मोदी पूरी की पूरी लीग साउथ अफ्रीका ले गए। और अगले ही साल कोचिंग टीम की ओनरशिप को लेकर वो एक बहुत पावरफुल मंत्री से भिड़ गए। और फिर 2010 का फाइनल। अपने स्पीच से ठीक पहले उन्हें अपने ही बनाई लीग से सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें धमकियां मिल रही थी, सिक्योरिटी भी हटा ली गई। मोदी भारत छोड़कर लंदन चले गए और आज भी वहीं हैं। उन पर आरोप भी बहुत गंभीर लगे, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में हेरफेर तक के। तो आखिर में सवाल क्या बचता है? क्या वो एक विजनरी थे जिसने एक ग्लोबल ब्रांड बनाया, या एक मैनिपुलेटर? आज मोदी की बनाई हुई ये फाइनेंशियल मशीन तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, पर इसका बनाने वाला खुद देश से बाहर है।